कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठे बैठे सो जाता है। उसके बाद एक कौवा उड़ते हुए सपनों की दुनिया में आ जाता है जहाँ पर सब कुछ मायावी रहता है। ड्रीम जो कि सपनों की दुनिया का भगवान रहता है, हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो वो सपनों की दुनिया यानी मेरे संसार में पहुँच जाता है। उसके बाद कौवा उड़ते हुए ड्रीम के कंधे पर बैठ जाता है। लूसियान आकर ड्रीम को संभल कर अपना काम करने के लिए कहती है। ड्रीम अपना हेलमेट पहनता है, उसके गले में लाल मणि रहती है। ड्रीम रेत को निकालता है और वो इंसानी दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ सोया हुआ आदमी जाग जाता है। वो एक बड़े से घर के पास उतरता है। वो जाकर दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से एक बच्चा दरवाजा खोलता है। आदमी बताता है कि मेरा नाम जॉन है और मैं जादूगर मेगस से मिलने आया हूँ। जॉन जाकर मेगस से मिलता है। वो बताता है कि पिछले हफ्ते मेरा बेटा मर गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं वो जादुई ग्रंथ लाया हूँ। मेगस कहता है कि इस किताब में लिखे मंत्रों से हम मृत्यु की देवी डेथ को कैद करके आपके बेटे को जीवित कर लेंगे। रात के अंधेरे में डेथ को कैद करने की रस्म चालू होती है। दूसरी तरफ कोरिंथियन किसी इंसान को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रीम आ जाता है। ड्रीम कोरिंथियन को खत्म करने ही वाला होता है कि ड्रीम मेगस जादूगर के पास पहुँच जाता है। मेगस अपने बेटे एलेक्स से कहकर ड्रीम की सैंड और रूबी रख लेता है। मेगस उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तभी वहाँ से कौवा उड़ जाता है जो कि ड्रीम का कपड़ा बना हुआ था। इस कारण ड्रीम नग्न हो जाता है। मेगस उसका हेलमेट निकाल लेता है। ड्रीम मेगस के मंत्रों के घेरे में था, इस कारण उसकी शक्तियाँ चली गई थी। इसी कारण बहुत से लोग जो रात को सोए थे सुबह जाग ही नहीं पाए। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अघोर निद्रा के शिकार हो गए। कोरिंथियन जाकर मेगस से मिलता है। वो उसे बताता है कि जिसे तुमने कैद किया है वो बहुत शक्तिशाली है। उसे कैद करने के लिए तुम्हें एक कांच का गोला बनवाना होगा। जो लोग भी पहरा देंगे वो गलती से भी सोना नहीं चाहिए, नहीं तो ड्रीम उनके सपनों से होकर निकल जाएगा। जाने से पहले कोरिंथियन कहता है कि ड्रीम के दूत इस कौवे से भी बचकर रहना। मेगस आकर ड्रीम से कहता है कि मुझे डेथ चाहिए थी ताकि मैं किसी को जीवित कर सकूं, पर तुम आ गए हो तो मुझे क्या दे सकते हो। इस पर ड्रीम चुप रहता है। इस तरह 10 साल बीत जाता है। ड्रीम के सामान की मदद से मेगस बहुत अमीर हो जाता है। वर्ष 1926 में मेगस के यहाँ पार्टी होती है। एलेक्स जो कि काफी बड़ा हो चुका था दरवाजे पर आकर सबको जाने को कहता है। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है। वो एलेक्स की मदद करती है, इस कारण एलेक्स उसे अंदर जाने देता है। एलेक्स ड्रीम के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ पाता तो छोड़ देता। तभी वहाँ मेगस आ जाता है। वो अपने बेटे एलेक्स को मारता है। मेगस एलेक्स से कहता है कि अगर ड्रीम आजाद हुआ तो हम सभी मारे जाएंगे। उसके बाद मेगस अपने बेटे एलेक्स को ड्रीम के कौवे को गोली मारने का काम देता है। एक दिन मौका पाकर कौवा घर में घुस जाता है। वो मेगस को माचिस जलाते हुए देख लेता है। मेगस के जाने के बाद कौवा माचिस जलाकर घर में आग लगा देता है। सभी लोग आग बुझाने में व्यस्त हो जाते हैं। कौवा ड्रीम को छुड़ाने के लिए प्रयास करता है। कौवा ड्रीम को छुड़ाने ही वाला था कि एलेक्स कौवे को गोली मार देता है। ड्रीम की सारी उम्मीद वहीं टूट जाती है। मेगस आकर अपने बेटे को शाबाशी देता है। ड्रीम के कैद में रहने के कारण कुछ लोग सोते रह गए और कुछ लोग कभी नहीं सो पाए। कुछ को नींद में चलने की बीमारी लग गई। एक दिन मेगस विक्टोरिया को मारता है। एलेक्स जाकर पूछता है तो विक्टोरिया बताती है कि वो माँ बनने वाली है। उस रात विक्टोरिया ड्रीम का सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। मेगस जाकर ड्रीम से कहता है कि तुम्हारा सारा सामान चोरी हो गया है। एलेक्स और मेगस में झगड़ा होता है जिससे मेगस का सर ग्लास बाउल में टकराने के कारण उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया एक बेटे को जन्म देती है। ड्रीम को कैद में 100 साल बीत जाते हैं। बूढ़ा एलेक्स आकर ड्रीम से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ड्रीम कुछ नहीं बोलता है। लौटते समय एलेक्स के व्हील चेयर से मंत्रों का घेरा टूट जाता है। उस रात ड्रीम सिक्योरिटी गार्ड को नींद में ले जाकर गोली चलवा देता है जिससे उसका ग्लास बाउल टूट जाता है। ड्रीम बाहर निकलकर उन्हें मार देता है। उसके बाद ड्रीम जाकर एलेक्स को अघोर निद्रा में डाल देता है। दूसरी तरफ कोरिंथियन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के की दोनों आंखें निकाल लेता है। उसके बाद ड्रीम सपनों की दुनिया में लौट आता है। सपनों की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। ड्रीम कहता है कि मैं इसे फिर से बनाऊंगा और कहानी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए नए कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।